हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्या हाल चाल। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आइए देखते हैं रामबाण सीरीज का आज 17वां वीडियो। इसमें जो है टारगेट 3000 MCQ तक पहुंचने की आज जो है बायोलॉजी का क्वेश्चन है। बायोलॉजी में भी पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है कि हमारे शरीर का अधिकतम भार बना होता है। हमारे शरीर में जो अधिकतम भार है वो मतलब किस चीज़ का है। जिस चीज़ की मात्रा ज़्यादा होगी उसी चीज़ का तो भार होगा। तो हमारे शरीर में 70% लगभग क्या है, जल है। तो जल है यानी कि क्या होगा, जब जल की मात्रा ज़्यादा है तो भार की भी मात्रा इसी से ज़्यादा होगा। तो यानी यह इसमें लिखा है पहला में अस्थियों का, अंगों का, त्वचा एवं मांसपेशियों का, जल का। तो हमारे शरीर का अधिकतम भार किससे बना है, तो जल के द्वारा बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या है कि इसमें दिया है मतलब पहला कथन है मानव शरीर में लगभग 70% पानी होता है। तो सही है। मानव शरीर में ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। बिल्कुल सही है। तत्व में जो है सबसे अधिक क्या है, ऑक्सीजन है। और जो मतलब पदार्थ में क्या है, जल है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। पूछा सत्य कथन कौन सा, तो दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तीसरा, 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है। जैसे क्या हो गया, मतलब वयस्क मानव हो गया। वयस्क मानव में 206 होगा। देखिए 206 है ऑप्शन में। यहाँ क्या 200 है, यहाँ 300 है। तो ये भी नहीं होगा ना ये भी होगा। तो इसमें इनमें से कोई नहीं। 3 का 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला स्टेटमेंट क्या है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है। ये तो सब जानते हैं कि सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज और सबसे बड़ी हड्डी फीमर, जो नाक में पाया जाता है। स्टेपिज कहाँ है, नाक की हड्डी है नहीं है, क्या है, कान की हड्डी है। ये कान की सबसे छोटी हड्डी है और जो पूरे शरीर के भी सबसे छोटी हड्डी है। सबसे बड़ी हड्डी फीमर, जो जांघ में पाई जाती है। बिल्कुल सही। जांघ की हड्डी को ही क्या कहते हैं, फीमर कहते हैं। ये भी क्या है, सबसे बड़ी है, सबसे भारी है, सबसे क्या मतलब हैवीएस्ट जिसको बोलते हैं। तो इसमें पूछ रहा सत्य कथन कौन सा, तो सत्य कथन केवल 2 है। ये तो गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे लिख दिया नाक, लिख दिया। यहाँ लिखता कान तो सही हो जाता। तो केवल 2 हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में है मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है। देखिए खोपड़ी है। खोपड़ी में जो यहाँ पर क्या दिमाग वाला यानी कि मस्तिष्क वाला क्षेत्र है, इसमें 8 हड्डी से घिरा रहता है। ये जो मतलब चेहरा वाला में है 14 हड्डी से। और जो कान है, कान में 3 हड्डी यानी कि 6 हड्डी हो गया। तो जोड़िए कितना हो गया, 14 6 20 8 28 हो गया। अगर वही एक रहेगा जो यहाँ रहता है जिससे जुड़ा रहता है जो मस्तिष्क खोपड़ी, वहाँ है क्या 29वां हड्डी। लेकिन जैसे खोपड़ी लिखेगा तो 28 रहेगा। अगर 29 ऑप्शन में रह गया तो यहाँ लिखेगा संपूर्ण खोपड़ी या फिर कुछ और शब्द ऐड करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है। जो पैर की हड्डी को क्या होती है, इसकी जो हड्डी की जो दीवार की होती है मोटाई या तो अधिक होती है, लेकिन अंदर क्या खोखला होता है। यानी इसकी तो मोटाई तो अधिक होता है दीवार के, लेकिन अंदर वाला भाग खोखला होता है, इसलिए क्या होता है, खोखली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, लिगामेंट अस्थियों को अस्थियों से जोड़ने का कार्य करता है। टेंडन जिसको कंडरा बोलते हैं, अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ने का कार्य करता है। देखिए लिगामेंट जो है ना, अस्थियों को अस्थियों से यानी कि हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। उसी तरह एक और आता है टेंडन जो है अस्थि को जो मांसपेशी से जोड़ता है। तो इसको याद करने के लिए देखिए, लेग माने पैर होता है, यहाँ पे क्या लेग यानी कि लिगामेंट यानी कि लेग माने पैर यानी कि हड्डी। इसको आप लोग एक याद कर लीजिए, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। लिगामेंट में क्या होगा, हड्डी से हड्डी यानी कि लेग माने पैर, पैर में क्या, पैर में हड्डी, हड्डी माने यानी क्या होगा, हड्डी से हड्डी जोड़ रहा है। इस तरह से याद कर सकते हैं, अपना कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, लिगामेंट अस्थियों को अस्थियों से जोड़ने का कार्य करता, सही है। इसी तरह से कंडरा जो अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ने का कार्य करता है, ये भी सही है। पूछ रहा सत्य कथन कौन सा, तो दोनों सत्य है। सत्य का C नंबर। अब 8 नंबर देखिए। 8 नंबर में क्या है, मानव के बाल एवं नख यानी कि नाखून में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन विद्यमान होता है। जैसे देखिए
त्वचा से जो भी मतलब निकलेगा अंग वगैरह, उसमें क्या है, केराटिन रहेगा। जैसे कि बाल हो गया, तो त्वचा से निकलने वाले क्या, बाल है, नाखून है, या फिर जानवर में आइए तो खूर है, पंख है, वो सब क्या है, इसमें केराटिन मतलब पाया जाता है, इसमें केराटिन हो जाएगा। जैसे मतलब त्वचा से निकलने वाला रहेगा कुछ भी अंग, तो उसमें क्या पाया जाएगा, केराटिन पाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। अस्थि यानी कि हड्डी एवं दांत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। तो हड्डी और दांत के लिए क्या चाहिए, कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस, यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है, कैल्शियम और फास्फोरस चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का पहला कथन है, एक सामान्य मानव के जीवन काल में कुल 52 दांत देखने को मिलता है। बिल्कुल सही है। मनुष्य के जीवन में 32 दांत दोबारा जन्म नहीं लेता, ये भी सही है। इसमें कहने का मतलब ये हो गया कि 32 दांत जो है ना, बचपन में आता है और ये टूट जाता है। जैसे मतलब 7-8 वर्ष होते होते ये जो मतलब 20 दांत है, जो 7-8 वर्ष होते होते क्या होता है, दोबारा जन्म लेता है, यानी कि टूट जाता है। ये जो फिर क्या दोबारा जन्म लेता है, और 32 जो है एक बार जन्म ले लिया सो ले लिया। इसी तरह से क्या हो गया, 52 दांत बिल्कुल सही। मनुष्य के जीवन में 32 दांत, ये भी क्या होगा, दोबारा जन्म नहीं लेता है। इसी को क्या है, घुरा के कहा गया कि इसमें लिखता कि मनुष्य के जीवन में 32 दांत दोबारा जन्म लेता है। यहाँ यहाँ क्या लिख दिया, 32, सॉरी यहाँ लिखा रहता है क्या चीज़, मतलब 20 दांत दोबारा जन्म लेता है, यहाँ लिख दिया 32 दांत क्या दोबारा जन्म नहीं लेता है। इसी को ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, यानी कि इसमें क्या दोनों कथन सत्य है। सी नंबर 11 नंबर में 11 में देखिए, 11 में पहला कथन है, मानव शरीर में जबड़े की मांसपेशियां जो है सबसे मजबूत होता है। जो जबड़े की मांसपेशियां जो है ना, क्या सबसे मजबूत है, शरीर का सबसे मजबूत मांसपेशियां। उसी तरह से में एक आता है हमारे शरीर का, यानी कि मानव शरीर का जो सबसे दृढ़ यानी कि कठोर भाग कौन सा होता है, दांत वाला भाग। दांत में जो एक होता है एनामेल होता है, ठीक ना, जो दांत जिससे मतलब क्या होता है, ढका रहता है, उसे को बोलते हैं दंत वल्क या फिर एनामेल। ये जो है ना सबसे कठोर होता है, ये जो क्या है सबसे मजबूत मांसपेशी है। इसलिए दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना। अगर क्वेश्चन क्या आएगा, जब भी आएगा तो एगो इसको ले लेगा, एक बार इसको, यानी कि इससे क्या होगा, 2 क्वेश्चन आने की संभावना है। इसलिए दोनों को अच्छा से याद रख सकते हैं। सबसे मजबूत मांसपेशी तो जबड़ा हो जाएगा, और सबसे कठोर भाग तो दंत पल्क यानी कि एनामेल हो जाएगा। ठीक है, पूछ रहा सत्य कथन, तो दोनों सत्य है। 11 का सी नंबर। 12 नंबर में देखिए, 12 में है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। पसलियों की संख्या यानी कि छाती वाला, जो छाती में क्या है 12 जोड़ी पसलियाँ होता है। एक क्या होता है स्टेडम होता है, उसमें क्या 12 जोड़ी लगा रहता है। इस तरह से 12 जोड़ी यानी कि 2400 होता है। यहाँ क्या 24 लिख लिया, यानी कि यहाँ आपका पूछा जोड़ा पूछा, तो ये तो होगा नहीं, तो 12 जोड़ी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। पाचन की क्रिया जो हो जाती है, अधिकांश जो होता है यानी कि लगभग तो छोटी आंत में होता है, लेकिन स्टार्ट पूछेगा तो मुंह से होता है। ठीक है, लेकिन छोटी आंत में लगभग पाचन की क्रिया हो जाती है। ठीक है, और सबसे अधिक भी होती है छोटी आंत में, तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, मनुष्य के मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ। देखिए पाचन तो प्रारंभ हो जाता है मुंह से, लेकिन मुंह में किसका पाचन होता है, तो मेन रूप से कार्बोहाइड्रेट दे दे, या फिर स्टार्च दे दे, या फिर ग्लूकोज दे दे, है ना। इसी तरह से सब एक ही है, कार्बोहाइड्रेट ही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, मुख गुहा में किसका पाचन हुआ, तो कार्बोहाइड्रेट दे देगा। कार्बोहाइड्रेट क्यों होगा, यहाँ से क्या होता है लार निकलता है, लार से मुख से क्या लार से लार जो है इसमें पाया जाता है एमाइलेज जो है स्टार्च को पाचन करने में सहायक होता है। ठीक है, और एमाइलेज एक जगह से और कहाँ से निकलता है, शायद पैनक्रियाज से। ठीक है, लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोगी होता है, तो स्टार्च कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज। ठीक है, स्टार्च को
जल अपघटन से ग्लूकोज में बनाने वाला एंजाइम क्या है? एमाइलेज। क्या है? एमाइलेज। स्टार्च को तोड़कर ग्लूकोज में बदल दिया, किसके कारण? किसके मतलब मौजूदगी में? तो एमाइलेज के मौजूदगी में। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। हाइड्रोक्लोरिक यानी कि HCl। HCl किस अंग से स्रावित हो? तो अब अमाशय से, ना कि अग्न्याशय से मत जाओ, ठीक है, अमाशय से। यहाँ क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 17 तक हो गया कंप्लीट। अब इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में आएगा। और इस वीडियो से आप लोग अगर कुछ भी सीख रहे होंगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। धन्यवाद।